Okay, dear students, in the last lecture I have discussed about the correlation coefficient. In the correlation coefficient I have taken different method. Now in this lecture I am going to talk about the regression analysis. तो regression analysis क्या होता है? In this you estimate or predict the unknown values of one variable from the known values of another variable. हम क्या कहना चाह रहे हैं? बेसिकली आप एस्टिमेट करते हैं किसी एक वैल्यू को. जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, आई टेक वन एग्जांपल. हमने लिखा y इक्वल्स टू 2x प्लस 5. अब क्या है, x का वैल्यू अगर आपको पता है, इसके बेसिस पे आप y की वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. अगर हम कह रहे हैं इफ x इक्वल्स टू 1, तो इस केस में y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 into 1 plus 5 that is 7. इसका मतलब x is known, ये हमें पता है, और इसके बेसिस पे हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वी आर प्रेडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ y. सो दिस इज नोन एज ए रेग्रेशन एनालिसिस. इसी को हम क्या बोलते हैं, रेग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं. हम ये भी कह सकते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, जैसे हम जनरली इस तरह से डिफाइन करते हैं. तो x को एक x की जगह जो भी आप वैल्यू लिखेंगे, x इज अननोन, वो x इज नोन, और y क्या है, अननोन है. दिस इज अननोन. बट y हम किसके बेसिस पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, y हम x के बेसिस पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं. इसी एग्जांपल में अगर सपोज x इक्वल टू 0 आप लेते हैं, x की वैल्यू जब 0 होगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5. ठीक है, x इक्वल टू 0 पर इस पर्टिकुलर केस में y का वैल्यू हो जाएगा 2 into 0 प्लस 5, सो दैट विल बी इक्वल टू 5. यानी कि हम x की वैल्यू के बेसिस पे y की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं. सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट एस्टिमेटिंग द अननोन वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम द नोन वैल्यूज ऑफ द अनदर वेरिएबल. दिस इज नोन एज ए रेग्रेशन एनालिसिस. इसी को हम बोलते हैं रेग्रेशन एनालिसिस. ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोरिलेशन एंड रेग्रेशन. दोनों ही केस में आपने टू वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक्स एंड वाई वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये समझना भी बहुत जरूरी है. तो मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि कोरिलेशन के केस में आप डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को मेजर करते हैं. डिग्री ऑफ रिलेशनशिप से मीनिंग ये है कि टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई के बीच में कितना रिलेशनशिप है. अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्लास में दो फ्रेंड हैं, इन दो फ्रेंड्स के बीच में मित्रता जो है, जो फ्रेंडशिप है इनकी, वो कितनी क्लोज है. नॉर्मल फ्रेंडशिप है या इफ और दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड. तो इस चीज को मेजर जो करते हैं, दैट यू कैन मेजर थ्रू दी कोरिलेशन. जैसे कि हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, कोरिलेशंस की जो वैल्यू है, एक रियल लाइन पे हमने आपको इस प्लॉट करके दिखाया था. अगर r की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई कर रहा था, तो उस केस में आप बोलते थे लो डिग्री कोरिलेशन. और 0.2 से लेकर के 0.7 के 5 के बीच में लाई कर रहा था, तो आप बोलते थे मॉडरेट कोरिलेशन. ठीक है, और इसी तरह आप इसको बोलते थे हाई डिग्री कोरिलेशन. हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते थे, क्योंकि ये सारा हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में था. इसी तरह हमने नेगेटिव के लिए डिफाइन किया था. तो सिमिलरली यही आपको हम यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यू आर मेजरिंग द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल. टू वेरिएबल्स के बीच में जो आप मेजर कर रहे हैं, वो डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप मेजर कर रहे हैं. और जबकि रेग्रेशन में क्या होता है, रेग्रेशन में आप स्टडी करते हैं नेचर ऑफ द रिलेशनशिप. टू वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का रिलेशन है. टू वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, यानी जिसका इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिखते हैं, या टू वेरिएबल्स के बीच में पैराबोलिक रिलेशन है, लाइक दिस y इक्वल टू से a एक्स स्क्वायर, और समथिंग एल्स. कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है. एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप है, यानी एक वेरिएबल में अगर चेंज हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है. तो किस तरह का रिलेशनशिप है, क्या नेचर है. तो नेचर को जो स्टडी करते हैं, वो आप स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेग्रेशन. तो कोरिलेशन से केवल आप बता सकते हैं डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप, और यहां पर आप क्या कर सकते हैं, उनके नेचर को भी आप बता सकते हैं कि किस तरह का नेचर है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द regression equation
y ऑन x। अब आप जो नेचर स्टडी कर रहे हैं, हम सबसे पहले आपके लिए बात कर रहे हैं लीनियर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। तो y ऑन x का जो इक्वेशन होगा वो इस तरह से आप डिफाइन करेंगे, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। जैसा कि हमने अभी आपको यहां ग्राफ में बताया, दिस इज द इंटरसेप्ट a, और इस पॉइंट से पास होने वाली जो आप इक्वेशन प्लॉट करेंगे, दिस इक्वेशन विल बी y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स आपके पास एक रिग्रेशन इक्वेशन है जिसको आप बोल रहे हैं y ऑन x। इसको सॉल्व करने के लिए, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए जो आप मेथड यूज करते हैं, दैट मेथड इज नोन एज ए मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, इस मेथड से आप इसकी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इक्वेशंस को सॉल्व करने का मीनिंग ये है कि ये दो कांस्टेंट है a एंड b आर दी कांस्टेंट। इन कांस्टेंट की आप वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, तो उसके बेसिस पे आप डिफाइन कर पाएंगे कि इसका किस तरह का नेचर है। नेचर तो ऑब्वियस है, लीनियर है, लेकिन a एंड b का इंटरसेप्ट कितना है, a पे कितना इंटरसेप्ट हो रहा है, तो ये चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर को कैसे हम सॉल्व करते हैं, आपके पास ये इक्वेशन है, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फाइंड आउट द नॉर्मल इक्वेशन। आप नॉर्मल इक्वेशंस फाइंड आउट कर लीजिएगा। नॉर्मल इक्वेशंस क्या कहलाते हैं, टेक द समेशन ऑन बोथ साइड। इस इक्वेशंस का अगर आप समेशन लेंगे, समेशन ऑन y इक्वल टू समेशन a प्लस समेशन vx, और अगर आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज जो है, जो नंबर ऑफ वैल्यूज है, सपोज दीज आर दी n वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज n से मीनिंग ये है कि x वैल्यूज दिया गया है आपका, और ये y वैल्यूज दिए गए हैं। x की वैल्यूज है सपोज 10, 20, 30 एंड 40, और यहां पर y की वैल्यूज है सपोज 21, 27, 37 एंड 49। तो इस केस में आप देखिएगा x एंड y के बीच की ये वैल्यूज है। अब इसके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, ठीक है, इसका नेचर आपका कैसा है, ये एक लीनियर रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए जो आप मेथड यूज करेंगे, क्योंकि रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है और ये y ऑन x इक्वेशन कैसा आपका लीनियर इक्वेशन है, तो इस केस में इन x एंड y की वैल्यूज को यूज करते हुए आप इन कांस्टेंट की वैल्यूज को निकाल लेंगे, a एंड b को। a एंड b को इन कांस्टेंट की वैल्यूज को निकालने के लिए आप नॉर्मल इक्वेशन यूज करेंगे। नॉर्मल इक्वेशंस के लिए आप इसमें क्या करेंगे, जस्ट टेक द समेशन ऑफ y इक्वल टू समेशन ऑफ a प्लस समेशन ऑफ bx, टेकिंग द समेशन ऑन बोथ साइड। तो हम बात कर रहे हैं n, नंबर ऑफ वैल्यूज आर n। यहां पर n कितना है आपका, 1, 2, 3 एंड 4 है, तो n की वैल्यू आपका इस केस में कितना हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू 4 इन दिस पर्टिकुलर केस। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू समेशन y इक्वल टू a कांस्टेंट है और समेशन के ऊपर कांस्टेंट होता है, तो आपको मालूम है ये समेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जितनी वैल्यूज है n नंबर ऑफ वैल्यूज, तो na प्लस v कांस्टेंट समेशन से बाहर आ जाएगा b समेशन x। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन बोलते हैं। नाउ मल्टीप्लाई बाई x इन इक्वेशन नंबर a एंड देन टेक द समेशन। तो इसमें अगर मल्टीप्लाई बाई x करेंगे तो x बाई हो जाएगा इक्वल टू ax प्लस b x स्क्वायर। नाउ टेक द समेशन ऑन बोथ साइड। जब आप समेशन बोथ साइड करेंगे देन यू विल गेट दिस इक्वेशन। इसको आप लिख सकते हैं और समेशन एक्स वाई इक्वल टू a समेशन से बाहर आ जाएगा a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। सो दिस इज नोन एज ए सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन। अब आपके पास यहां पर कितने अननोन्स थे, देर आर 2 अननोन्स a एंड b, तो आपको 2 नॉर्मल इक्वेशन की ही जरूरत है, दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग दीज 2 नॉर्मल इक्वेशन। अदरवाइज अगर 3 अननोन होते तो आपको थर्ड नॉर्मल इक्वेशन भी निकालनी पड़ती। तो उस केस में आप क्या करते कि आपने पहले x का मल्टीप्लाई किया था तो आपको ये इक्वेशन मिला था। अब नाउ यू कैन मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और उसके बेसिस पे जो इक्वेशन मिलेगा उसको आप बोलेंगे थर्ड नॉर्मल इक्वेशन। बट हमें यहाँ थर्ड नॉर्मल इक्वेशंस की जरूरत नहीं है, जैसा कि आपको जानते हैं कि जितने अननोन्स होते हैं अगर आपके पास उतनी ही इक्वेशंस हैं तो उनकी हेल्प से आप उन अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं।
Fine. Now let's another type of the equation which is known as a regression equation. X on y. रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y को हम डिफाइन करते हैं x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। इस तरह से इक्वेशन डिफाइंड होती है। से दिस इज इक्वेशन नंबर a। अब इसको सॉल्व करने के लिए यानी कि इनकी कांस्टेंट की वैल्यूज को निकालने के लिए आप नॉर्मल इक्वेशन जैसे अभी आपने फाइंड आउट किया उसी तरह से यहां पर नॉर्मल इक्वेशन हो जाएगी समेशन x इक्वल्स टू a एन समेशन यानी कि एन ए हो जाएगा ये एन ए प्लस बी समेशन y। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा समेशन। अब इसमें आपको किससे मल्टीप्लाई करना था, इसमें आपको y से मल्टीप्लाई करना होगा ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू a इज ए कांस्टेंट तो a यू कैन टेक आउटसाइड एंड a समेशन y प्लस b समेशन y स्क्वायर। सो दिस इज द सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करके इक्वेशन निकाल सकते हैं रेग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द रेग्रेशन इक्वेशन y on x and regression equation x on y. Now I talk about few examples. So in this example, what you have to do, calculate the regression equation x on y and y on x. दोनों ही इक्वेशंस को आपको कैलकुलेट करना है x on y and y on x with the help of this data. Value of x is given and value of y is given. तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले x एंड y को आप कॉलम फॉर्म में लिख लीजिएगा। आपका जो रेग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है वो किस तरह से डिफाइंड था, रेग्रेशन इक्वेशन y ऑन x जो आपका डिफाइंड था वो ये था y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। और इसके करस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल इक्वेशंस थी, नॉर्मल इक्वेशंस की हेल्प से जो कि आपकी कांस्टेंट आप निकालेंगे a एंड b, दिस इज गिवन बाय समेशन y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन x। दोनों तरफ आपने समेशन लिया था, उसके बेसिस पे इक्वेशन आया था। इसके बाद इस इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई करके समेशन लिया तो आपके पास ये सेकेंड इक्वेशन आया था। अब इसके बेसिस पे रेग्रेशन इक्वेशन y ऑन x में आपको क्या क्या जरूरत है, समेशन x की जरूरत है, समेशन y की जरूरत है। तो x की जितनी भी वैल्यूज दिए गए इन सबका ऐड किया तो ये समेशन x मिल गया आपको। समेशन y क्या होगा, ये y की जितनी वैल्यूज दिए गए इन सारी वैल्यूज को आप ऐड कर लीजिएगा, इट विल बी इक्वल टू समेशन y। देन नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, समेशन x स्क्वायर निकालना है। तो x की वैल्यूज को स्क्वायर किया आपने यहाँ पर 1, 4, 9, 16, 25 और इसका सम करेंगे तो वो कितना आएगा 55। देन नेक्स्ट आपको जरूरत है समेशन एक्स वाई की। समेशन एक्स वाई क्या है, इन दोनों वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2, 2 इंटू 5 इज 10 एंड 3 इंटू 3 इज 9, 4 इंटू 8 इज 24, 5 इंटू 7 इज 35 और इसका सम करेंगे तो ये आपको कितना मिल गया था 88। इसमें हमने y स्क्वायर भी निकाल लिया जो कि हम सेकेंड इक्वेशन में यूज करेंगे, रेग्रेशन इक्वेशन x ऑन y के केस में यूज होगा, उस वैल्यूज को हम बाद में अप्लाई कर लेंगे। तो ये सारी वैल्यूज आपको इस टेबल के थ्रू आपको पता है। तो जस्ट फाइंड सब्स्टिट्यूट दिस ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर a एंड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो समेशन y की जो वैल्यू है दिस इज 25, यहां पर रख दिया हमने, इक्वल्स टू n इज 5, a इज ए कांस्टेंट एंड प्लस b समेशन x का वैल्यू जो है वो कितना है आपका 15, यहां पर पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इक्वेशन नंबर 2 में समेशन एक्स वाई आपने निकाला है 88 है, तो जस्ट आई एम पुटिंग हियर 88 एंड a इज a समेशन x इज 15 प्लस b समेशन x स्क्वायर इज 55। So now these are the two equations. Solve these two equations by as usual method. मतलब इसको आप 15 बना लीजिएगा, 5 से मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा, जैसे आपने छोटी क्लासेस में स्टडी किया है उस तरह से इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा। आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस you will get the value of a equals to 1.1 and value of v equals to 1.3 and substitute these two values a and v in equation number a. So finally you have this equation y equals to 1.1 plus 1.3x. This is known as a regression equation y on x. इसी को आप बोलते हैं regression equation y on x.
Similarly, you can talk about the regression equation x on y. Regression equation x on y. So regression equation x on y is given by x equals to a plus by. इसकी नॉर्मल इक्वेशंस आपकी समेशन x इक्वल्स टू na प्लस b समेशन y से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड समेशन अब बाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी है इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए एक्स वाई इक्वल्स टू a समेशन y प्लस b समेशन y स्क्वायर. सो इन दीज टू इक्वेशंस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ समेशन x अगेन लाइक दिस. तो पहला इक्वेशन हो जाएगा आपका 15 इक्वल्स टू 5a प्लस समेशन y इज 25b. सो दिस इज नाउ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 जो है समेशन एक्स वाई कितना है आपका 88 इक्वल्स टू समेशन y इज 25 हियर. तो 25a प्लस b समेशन y स्क्वायर सो 151b. So this is equation number 2. Again solve these two equations and get the value of a. So value of a will be equals to 0.5 and value of b will be also equals to 0.5. So that will give you the equation, regression equation x on y. x equals to a is 0.5 plus b is 0.5 y. So in this way you will get the regression equation x on y. आपको रेग्रेशन इक्वेशन मिल जाएगा x on y. अब इसमें देखिएगा y की हेल्प से आप कोई भी वैल्यू x निकाल सकते हैं. यानी अगर y नहीं दिया गया y का वैल्यू आप यहां से कोई भी अननोन मान लीजिएगा. सपोज 2 5 3 8 7 की जगह अब y इक्वल टू सपोज आपने किया 4 तो y की जगह आप यहां पर 4 सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा. तो व्हेन y इक्वल्स टू 4 देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x. इसी तरह यहां पर आप देखिएगा इस इक्वेशन में क्या है x का वैल्यू आप कोई भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा. आपको x का वैल्यू कितना मालूम है 1 2 3 4 5. इसके अलावा भी अगर आप कोई भी x की वैल्यू लेते हैं उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी ये आप इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं. x की कोई टेक एनी वैल्यू ऑफ x एंड सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ y. So this is known as a method of least square. With the help of this method, you can find the regression equation y on x and x on y. Now in the next lecture, I will take the deviation from mean. When in the regression equation, you will take the deviation from mean, then how to find out the regression equation, that I will discuss in my next lecture.